हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भावना भारद्वाज, एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों के कंधे में दर्द रहता है, जकड़न रहती है और कोई भी मूवमेंट करने में आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है कि मैं हाथ उठाती हूँ तो दर्द होता है या कोई भी काम करती हूँ तो मेरे को पेन होता है, पीछे हाथ नहीं जा पाता। अब इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और उन वीडियोस को जाके देखेंगे जो आपके काम की है। जल्दी से क्लिक करें, देखें कंप्लीट वीडियो और बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियोस कैसी लगी। अब चलते हैं वीडियो की डिटेल में, आइए चलिए देखते हैं। अब अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी कॉमन टर्म हमें पता होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम को हम फ्रोजन शोल्डर के नाम से जानते हैं। इसको बेसिकली उन फीमेल्स में देखने को ये ज़्यादा मिलता है जो 40 से 60 के बीच की होती हैं। कोई रीज़नेबल कोई भी कॉज नहीं है कि किस वजह से हो रही है। इसमें क्या होता है कि आपको कंधा सामने की तरफ, साइड की तरफ और पीछे की तरफ ले जाने में आपको दिक्कत होती है। हाथ का पीछे का कोई भी काम कर रहे हो, ऊपर का कोई सामान उठा के रख रहे हो, साइड का कोई भी काम कर रहे हो तो आपको शोल्डर की कोई भी मूवमेंट करने में आपको दर्द होता है, जकड़न, स्टिफनेस जैसा लगता है और रेंज ऑफ मोशन आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हाथ अगर पूरा उठता था तो अब सिर्फ इतना जा रहा है या फिर साइड में और पीछे भी कम कम जा रहा है या जा ही नहीं पा रहा है। आपका मान लीजिए कोई जॉइंट है जिसे शोल्डर जॉइंट ये है तो यहाँ पे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट होता है। ये बोन होती है ह्यूमरस और ये है आपकी ग्लिनो कैविटी। यहाँ पे जो कैप्सूल होता है वो कैप्सूल स्टिफ हो जाता है या फिर इसे हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के नाम से भी जानते हैं कि एडहेशंस बन जाते हैं या फिर वो टाइट हो जाता है। अब जब वो टाइट हो जाता है तो आपकी सारी रेंज को वो रोक देता है। अब इसके अलग अलग कॉज हैं। डायबिटीज़ पेशेंट में देखने को मिलता है, थायराइड की कोई कंडीशन हो तो देखने को मिलता है। कोई भी एक फिक्स रीजनेबल कॉज नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया। अब अगर ये हो गया है तो इसकी अलग अलग ग्रेडिंग है। हो सकता है आपको फ्रीजिंग ग्रेड पे आप हो सकता है फ्रोजन पे या फिर थ्रोइंग पे हो। अब इसकी अगर आपको डिटेल बात करनी है तो मैं दूसरी वीडियो में आपको बता सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए। हम बात करते हैं मेन पॉइंट के बारे में। अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है। अगर आप तरीके से करते हैं तो आपको विद इन 2 वीक आपको कंप्लीट रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आपको ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो इस केस में आपको करना क्या है। जैसे हर एक नॉर्मल एक्सरसाइज से पहले बोला जाता है कि वार्म अप करना ज़रूरी है, जॉइंट को ढंग से ओपन करना या एक्टिवली काम कराना ज़रूरी है, ऐसे ही इस केस में आपको करना है। सबसे पहले आप लेंगे गर्म पानी से बाथ, या फिर अगर आप बाथ नहीं ले सकते हैं तो आप क्या लेंगे, थोड़ी देर के लिए लेट जाएंगे। यहाँ पे कंधे के पीछे की तरफ हॉट पैक लगा के 10 से 15 मिनट के लिए लेटे रहना है, सिंपल। उसके बाद जब आपका कैप्सूल या फिर लिगामेंट जो आसपास के जॉइंट के हैं, जब सारे वो रिलीज हो जाएंगे, थोड़े से लूजन अप हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे आप एक्सरसाइज शुरू। एक्सरसाइज भी ग्रेडेड एक्सरसाइज होंगी। तो सबसे पहले करना है वार्म अप स्कैपुलर मूवमेंट्स। क्या करना है, आप करेंगे शोल्डर या ये स्कैपुलर मूवमेंट पे एलिवेशन, होल्ड करके रखेंगे 5 सेकंड के लिए, काउंट करेंगे और रिलैक्स। अगेन 10 to 20 टाइम्स करेंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद करेंगे आप स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। ये कैसे होता है, हाथ आगे रख लेंगे या फिर नॉर्मल पोजीशन पे भी कर सकते हैं। ये होता है प्रोट्रैक्शन, आगे की तरफ को शोल्डर को आपको मूव करना है। स्लोली बैठ जाएंगे 5 सेकंड के लिए होल्ड के बाद। और सेकंड होता है रिट्रैक्शन। इसको आप वॉल सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। हाथ रखेंगे वॉल पे और पीछे की तरफ कंधे को लेके जाना है। ठीक है, ये आपको 10 to 20 टाइम्स करना है 5 सेकंड के होल्ड के साथ। नॉर्मल वार्म अप है, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले इसे करना ना भूलें। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेंडुलर मूवमेंट्स के साथ। मैं सारी एक्सरसाइज आपको बताऊंगी विद मोशन कि कौन सा मोशन आप अचीव कर रहे हैं उस एक्सरसाइज में। अब अगर हम पेंडुलर मूवमेंट्स की बात करें तो उसमें आपको क्या करना होता है, आपको पहले आप शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। उसके बाद अपनी बॉडी को फॉरवर्ड लीन करेंगे, आगे की तरफ झुका देंगे, अपने कंधे को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद आपको करने हैं मूवमेंट्स। कौन कौन से आप यहाँ पे वीडियो में भी देख सकते हैं। आपको करना है
शोल्डर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन पीछे की तरफ, बाहर की तरफ अबडक्शन और अंदर की तरफ अडक्शन, और लास्ट में करेंगे नॉर्मल सर्कुलर मूवमेंट्स। इसको अगर क्लीन तरीके से करना है तो इसमें सारे रेंज ऑफ मोशन आ जाते हैं। सबसे यूजफुल, सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज में से एक है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हर एक रिपीटेशन सेम होंगे। जैसे कि आप ये वाली एक्सरसाइज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 से 20 रिपीटेशंस आप इसके करेंगे। हर एक एक्टिविटी का अलग अलग होल्ड मार्जिन हो सकता है, जो कि मैं आपको एक्टिविटी के साथ, ये एक्सरसाइज के साथ ही बताऊंगी। अब सेकंड एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, टॉवल स्ट्रेच। टॉवल स्ट्रेच में आप टॉवल के साथ भी कर सकते हैं और नॉर्मल ऐसे सिंपल पोजीशन में भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, मान लीजिए ये राइट हाथ मेरा, सीधा हाथ मेरा अफेक्टेड है, इसको मैं हल्का सा पीछे जितना मेरे से ले आया जा सकता है उतना ले जाऊंगी। दूसरे हाथ से मैंने दोनों हाथ से टॉवल को पकड़ा हुआ है, डंडी पकड़ सकते हैं, टॉवल पकड़ सकते हैं, कुछ भी पकड़ सकते हैं, और इस वाले हाथ से मैं ऊपर खींचने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ये नीचे वाला हाथ भी अगर मेरा ऐसे है इस तरीके से, तो ये नीचे है वाला हाथ मेरा ऊपर जाएगा। हैंड्स चलेंगे, मैं इस वाले हाथ से ऊपर की तरफ खींच रही हूँ पीछे बैक पे, और ये ऊपर आ रहा है। तो जो मूवमेंट्स पहले आपका यहाँ था, जो नहीं जा पा रहा था रेंज ऑफ मोशन, वो स्लोली ऊपर की तरफ जाएगा। पहले हाथ सिर्फ इतना है तो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से आप टॉवल स्ट्रेच कर सकते हैं, साथ कुछ भी ले सकते हैं, आपको सिंपल ये मूवमेंट कराना है, अपवर्ड मूवमेंट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिंगर वॉक या फिर कंप्लीट रैप। इसमें कैसे करते हैं, दो तरीके से है। एक तो फिंगर वॉक होता है जो हर कोई बताता है आपको, वॉल पे अपने हाथ को, एल्बोज को 90 डिग्री फ्लेक्स करेंगे, वेस्ट लेवल से फिंगर वॉक स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए सामने दीवार है और इस तरीके से हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और कंप्लीट स्ट्रेच पोजीशन तक लेके जाते हैं। ऐसे ही इसमें क्या होता है, आपके ज़्यादातर एल्बोज यूज होते हैं, आपका स्कैपुलर या शोल्डर मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा होता, तो आप इसमें ग्रेडेड कर सकते हैं। आप लेंगे कंप्लीट स्ट्रेच, किस तरीके से, पोंछा कपड़ा कोई भी हाथ पे ले लेंगे और वॉल पे आपको किस तरीके से करना है, ये ऊपर की तरफ करेंगे कंप्लीट स्ट्रेच के साथ। अब उसके बाद इसको होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद आपको देना है कंप्लीट एक स्ट्रेच आगे की तरफ। इस वीडियो में कंप्लीट आप देख सकते हैं, ऊपर होगी, आगे की तरफ कंप्लीट स्ट्रेच देना है ताकि ये जो आपका स्कैपुलर आर्मपिट मूवमेंट है ये अच्छे से खुल पाए या ओपन अप हो पाए। इसके बाद आप करेंगे क्रॉस बॉडी स्ट्रेच। क्रॉस बॉडी स्ट्रेच बिल्कुल सिंपल है, सिटिंग पोजीशन में भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको अपने हाथ को एक तरफ लेके जाना है, मान लीजिए ये मेरा अफेक्टेड हैंड है, ले जाएंगे और सिंपल स्ट्रेच देना है। सेम सारी एक्सरसाइज में 10 to 20 की रिपीटेशन होगी। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको फ्लेक्शन करना है, शोल्डर का फ्लेक्शन करना है, ये हो गया अडक्शन, अंदर की तरफ हाथ। अब आपको करना है अगर शोल्डर का फ्लेक्शन, तो आप बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जितना हाथ ऊपर तक जाता है उतना ठीक है। उसके बाद आप अपने दूसरे हाथ जो बिल्कुल ठीक है उससे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं दूसरे असिस्टिव हैंड से ऊपर लेके जाएंगे उसके साथ। इससे आपको कंप्लीट फ्लेक्शन वाली जो कैप्सूल्स होंगे, जो कंप्लीट कैप्सूल में एडहेशंस बन गए हैं, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, आप करेंगे आर्मपिट स्ट्रेच। इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है, किसी भी चीज़ पे या टेबल पे अपने हाथ को ऐसे रख लेंगे बिल्कुल अपने चेस्ट लेवल पे। उसके बाद अपनी नी को बैंड करना है, तो आप नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको आपके आर्म पिट पे या फिर यहाँ पे एक तरीके का स्ट्रेच फील होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हर एक एक्सरसाइज में हम कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं वही मूवमेंट जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं या फिर रुक जाते हैं, रुकावट जिसमें आ रही होती है। जैसे हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, हम अबडक्शन कर रहे हैं, हम पीछे की तरफ एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं, हम उन्हीं एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं। अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज है कौन सी, एक्सटर्नल रोटेशन वाली, जिसमें आपका कंधा बाहर की तरफ को जाता है। आप तो एक सिंपल मूवमेंट कर सकते हैं, या तो आप अपने हाथ को ऐसे रखें अंदर और बाहर, ये मूवमेंट कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको इसमें थोड़ा और स्ट्रेच चाहिए तो आप क्या कर सकते, कोई भी चीज़ आप होल्ड कर लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे होल्ड किया है। अब इसके बाद अपने आप को, अपनी बॉडी को उसी की तरफ रोटेट कर लेंगे,
तो आप देखेंगे अपने हाथ पे कंप्लीट स्ट्रेच के साथ एक्सटर्नल रोटेशन जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप किसी चीज़ को होल्ड करके कंप्लीट स्ट्रेच देते हैं, पैसिव स्ट्रेच देते हैं, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आप अपने आप इतना आपने सिंपल स्ट्रेच कर लिया। ठीक है, अब अगर आप ये सारी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, आपकी मिनिमम रेंज आने स्टार्ट हो गई है, तो आप इसको स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं। इन्हीं एक्सरसाइज को ग्रेडेड वे में कर सकते हैं और स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट कर सकते हैं कैप्सूल की, ताकि आगे ये प्रॉब्लम आपको रिपीट ना हो। ठीक है, उसमें आप थेराबैंड का यूज़ कर सकते हैं। यही सारे मूवमेंट्स करने हैं विथ थेराबैंड या फिर वेट के साथ आप कर सकते हैं। आगे आप ये सब ग्रेडेड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करना है आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ से, जो होगी 10 से 20 रिपीटेशन में। दिन में आप इसे 2 से 3 बार कर सकते हैं। याद रखें, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको गर्म पानी से नहाना है ज़रूर, या फिर अगर नहीं नहा सकते हैं तो आपको हॉट पैक लेना है 10 से 15 मिनट के गैप के लिए। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो और डिटेल में चाहिए और स्ट्रेंथन एक्टिविटीज़ या ग्रेडेड एक्टिविटीज़ भी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए।